इस्कॉन मंदिर मामले में अखिलेश और बीजेपी के सांसद के बीच छिड़ा बार। सांसद ने लगाया आरोप तो अखिलेश यादव ने किया बचाव। बीजेपी की इस महिला सांसद ने किया खुलासा और कहा कि कसाईयों को गाय बेच रहा मंदिर प्रशासन, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने पेश कर दिया बड़ा सबूत। इस्कॉन प्रशासन ने बीजेपी सांसद के आरोपों पर कह दी बड़ी बात, तो अखिलेश यादव ने भी खोल दिया मोर्चा। बीजेपी सांसद ने आखिर ये आरोप किस आधार पर लगाया। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और बीजेपी की मौजूदा महिला सांसद के बीच 36 का वार शुरू हो चुका है और इस वार का सूत्रधार बना है इस्कॉन मंदिर, जिसके ऊपर बीजेपी सांसद ने संगीन आरोप लगाया। तो अखिलेश यादव ने सांसद के बयानों को षड्यंत्र का हिस्सा बता दिया और इस्कॉन के समर्थन में कुछ ऐसा कह दिया कि हल्ला मचा हुआ है। यह हल्ला सियासी तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी दिखाई दे रहा है। सियासी तौर पर और सामाजिक तौर पर अब दो फाड़ दिख रहा है और जो आरोप इस्कॉन पर लगा रहे हैं उनको लेकर उनके फॉलोअर्स की तरफ से अब विरोध जताया जा रहा है। ऊपर से अखिलेश यादव ने मामले में एंट्री लेते ही हंगामा बरपा दिया है। जानकारी की माने तो जिस बीजेपी की महिला सांसद ने इस्कॉन पर आरोप लगाया और कहा है कि गायों को कसाईयों के हवाले किया जा रहा है, उन सांसद का नाम मेनका गांधी है। और मेनका गांधी के आरोपों के बाद तो सियासत में उबाल, उफान और तूफान सब देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद मेनका गांधी के द्वारा लगाए गए आरोपों को बड़े षड्यंत्र का हिस्सा बताया है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपाइयों ने पहले भूमाफियाओं से मिलकर राधा स्वामी सत्संग को निशाना बनाया और बीजेपी के लोग गोपालक भगवान कृष्ण के उपासकों पर ही कसाईयों को गाय बेचने का भीभत्स आरोप लगा रहे हैं। विश्व भर के इस्कॉन के अनुयायी इस आरोप से व्यथित और दुखी हैं। बीजेपी सरकार को स्पष्टीकरण देना होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार को स्पष्टीकरण देना ही होगा, क्योंकि इसका संबंध सिर्फ प्रदेश और देश से नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय छवि से भी है, क्योंकि कृष्ण चेतना को समर्पित इस्कॉन का विस्तार संपूर्ण विश्व में है। उन्होंने कहा कि जनता का ये सवाल है कि बीजेपी के लोग किस वजह से समाज में ऐसा वैमनस्य फैलाना चाहते हैं और किसके कहने पर। अखिलेश यादव ने कहा कि इस्कॉन पर आरोप किसी बड़े षड्यंत्र का संकेत है। बताते चलें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस पर आरोप लगाया है और कहा है कि इस्कॉन अपनी गौशालाओं की गायों को कसाईयों को बेचता है। हालांकि इन आरोपों का इस्कॉन ने भी जवाब दिया है, उनके आरोपों को निराधार और झूठा करार दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पशु अधिकार कार्यकर्ता मेनका गांधी पशु कल्याण के मुद्दों को लेकर सोशल मीडिया पर मुखर रहती हैं। वीडियो में मेनका को कहते हुए सुना जा सकता है कि भारत में इस समय सबसे बड़ा धोखेबाज इस्कॉन है। उन्होंने गौशालाएं स्थापित की जिन्हें चलाने के लिए उन्हें सरकार की तरफ से अनगिनत फायदे मिलते हैं, उन्हें बड़ी जमीनें मिलती हैं। उन्होंने आंध्र प्रदेश में इस्कॉन की एक गौशाला की अपनी यात्रा को याद किया। उन्होंने कहा कि हाल ही में अनंतपुर गौशाला का दौरा किया था, वहाँ एक भी सूखी गाय नहीं मिली, सभी डेयरी हैं, वहाँ एक भी बछड़ा नहीं है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि सभी को बेच दिया गया था। मेनका गांधी ने कहा कि इस्कॉन अपनी सभी गायों को कसाईयों को बेच रहा है, कोई और ऐसा नहीं कर सकता है जितना वे करते हैं। वे सड़कों पर हरे राम हरे कृष्ण गाते हैं, फिर भी कहते हैं कि उनका पूरा जीवन दूध पर निर्भर है। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि शायद किसी ने भी कसाईयों को उतनी मवेशी नहीं बेचे हैं जितने इस्कॉन ने बेचे थे। उन्होंने कहा कि अगर ये लोग ऐसा कर सकते हैं तो और लोग क्या कर सकते हैं, ये उम्मीद करना ही बड़ी बात है। वहीं इस्कॉन ने आरोपियों को निराधार और झूठा बताया। संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि इस्कॉन ने न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर गाय और बैल की रक्षा और देखभाल में सबसे आगे भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ गायों और बैलों की जीवन भर सेवा की जाती है, न कि उन्हें कसाईयों को बेचा जाता है जैसा कि आरोप लगाया गया है। मंदिर प्रशासन ने एक बयान जारी कर कहा कि इस्कॉन दुनिया के कई हिस्सों में गायों का संरक्षण कर रहा है जहां पर गौमांस मुख्य भोजन है। इस्कॉन ने कहा कि हम मेनका गांधी के बयान से हैरान हैं, क्योंकि वे हमेशा ही इस्कॉन की शुभचिंतक रही हैं। प्रशासन ने कहा कि भारत में इस्कॉन 60 से ज्यादा गौशालाएं चला रहा है। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में गायों और बैलों की रक्षा की जाती है, उनकी पूरी जिंदगी देखभाल की जाती है। इस्कॉन की गौशालाओं में आने वाली गायें वो ही होती हैं जो वध से बचाई गई होती हैं। लेकिन एक बड़े नेता की तरफ से अगर ऐसे संगीन आरोप हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं तो ये हमारी भावनाओं को आहत करता है और सेवा भावना भी इससे दुखी होती है। वहीं अखिलेश यादव की तरफ से समर्थन मिलता देख इस्कॉन की तरफ से सराहना की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।